अब हम प्रस्तुत श्लोक में राजा के वन में विचरण की अवस्था का वर्णन के बारे में पढ़ेंगे। लता प्रतानोद ग्रथिथै स केशै रधिज्य धन्वा विचचार दावम रक्षापदेशान मुनिहोम धेनो वर्ण्यान विनेश्य दुष्ट सत्वान। अर्थात लता प्रतानोद्ग्रथितै केशै, लताओं के सूत्रों टेढ़े मेढ़े रेशों से गुथे उलझे हुए केशों से उपलक्षित अदिज्य धनवा, चढ़ी हुई धनुष की प्रत्यंचा वाले मुनि होम धेनो, मुनि वशिष्ठ की होम द्रव्यों को देने वाली गौ के रक्षापदेशात, रक्षा के ब्याज से वन्यान दुष्ट सत्वान, वन में होने वाले दुष्ट जीवों को विनश्येन एव अनुशासित अथवा शिक्षित करते हुए से दावम वन में विचचार विचरण करने लगे। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि लताओं के वक्र रेशों से गुम्फित केशों से उपलक्षित या युक्त चढ़ी हुई प्रत्यंचा से युक्त धनुष को धारण करने वाले वह राजा दिलीप मुनि वशिष्ठ की होम धेनु की रक्षा के ब्याज से वन में रहने वाले दुष्ट जीवों को मानो शिक्षित सा करते हुए वन में विचरण करने लगे। अर्थात गाय को किसी भी प्रकार का वन के प्राणी नुकसान नहीं पहुंचा सके, इस प्रकार से राजा दिलीप उनको पूर्ण रूप से अनुशासित करते हुए वन में विचरण करने लगे। प्रस्तुत श्लोक में उत्प्रेक्षा अलंकार है। कवि ने राजा दिलीप की सुदृढ़ सेवा व्रति को उपजाति छंद के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। इसके बाद हम अगले श्लोक में राजा की महिमा एवं तेजस्विता से प्रभावित मानो पशु पक्षी भी उसका स्वागत करते हुए जय जयकार कर रहे थे, इसी बात का वर्णन करते हुए कवि इस श्लोक में वर्णन करते हैं। विसृष्ट पार्श्वानुचरस्य तस्य पार्श्वद्रुमः पाशभृता समस्य सुरीवोन्मदाना मालोक शब्दम वैसाम विरावई। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि विसृष्ट पार्श्वानुचरस्य, जिसने समीपवर्ती अनुचरों को छोड़ दिया है, पाशभृता समस्य, वरुण के सदृश, तस्य, उस राजा दिलीप के पार्श्वद्रुमः, समीपवर्ती वृक्षों ने उन्मदानाम वयसाम, उत्कृट मद वाले पक्षियों के विरावई ध्वनियों अथवा कूजनों से आलोक शब्दम, जय शब्द को अर्थात जय ध्वनि को
उदीर या मासुहु उच्चारित किया। कहने का तात्पर्य यह है कि समीपवर्ती सेवकों से रहित वरुण सदृश राजा दिलीप का पास में खड़े वृक्षों ने मत वाले पक्षियों की ध्वनियों से जय जयकार किया। प्रस्तुत श्लोक में वृक्षों पर बोलते हुए पक्षियों की ध्वनि से राजा की जय जयकार के रूप में उत्प्रेक्षा करके उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग एवं उपजाति छंद का प्रयोग इस श्लोक में हुआ है। इसके बाद इससे अगले श्लोक में लताओं द्वारा किए जाने वाले राजा के स्वागत का वर्णन प्रस्तुत श्लोक में किया गया है। मरुत् प्रयुक्ताश्च मरुत् सखा भम तमर्च मारादर्भिवर्तमानम् आवाकिरन् वाललतः प्रसूनै आचारलाजैरिव पौरकन्यः। मरुत् प्रयुक्तः वायु द्वारा संचालित बाललता कोमल लताओं ने आरात अभिवर्तमान अपने समीप विचरण करने वाले मरुत् सखाभम अग्नितुल्य तेजस्वी अर्चम पूजनीय तम उस दिलीप को प्रसूनई फूलों से पौर कन्या नागरिक बालाओं ने आचार लाजई मांगलिक लाजाओं के द्वारा एवाकरण एवं मानव वर्षा की थी। कहने का तात्पर्य यह है कि वायु के द्वारा संचालित वन की कोमल लताओं ने अपने समीप उपस्थित होने वाले अग्नितुल्य तेजस्वी पूजनीय उन दिलीप पर फूलों के द्वारा उसी प्रकार वर्षा की जैसे नागरिक कन्याएं मांगलिक खीलों की वर्षा करती है, अर्थात स्वागत के लिए मांगलिक खीलों की वर्षा करती है। इस श्लोक में प्राचीन शिष्टाचार के ढंग को प्रकृति में विकसित श्वेत पुष्पों के समान श्वेत खीलों की वर्षा करते हुए उपजाति छंद में उपमा अलंकार से व्यंजित किया गया है। इससे अगले श्लोक में राजा के दया भाव को देखकर वन की हरिणियाँ भी प्रसन्न हो गई। इसी बात को इस श्लोक में बताया गया है। धनुर्भृतो अप्यस्य दयार्ध भावमाख्यान तमन्त कर्णैर्विसर्कै विलोकयन्त्यो वपुरक्षणां प्रकाम विस्तारफलं हरिण्यः। धनुर्भृतः अपि धनुष धारण करने वाले भी अस्य इस राजा दिलीप के विशंकै अंतःकरणै शंका रहित अंतकरणों द्वारा दयार्ध भावम
कृपा द्वारा सरस भाव को आख्यातम बतला दिया। वपुः राजा के दयालु हृदय से युक्त शरीर को विलोकयन्त्य हिरण्य देखती हुई हिरण्यों ने अक्षणाम प्रकाम विस्तार फलम अपने नेत्रों की अत्यंत विशालता के फल को आपहु प्राप्त कर लिया। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि हिरण्यों के निशंक अंतःकरणों ने धनुर्धारी भी इस राजा दिलीप के दयालु भाव को बतला दिया था। अतएव उस प्रकार के अर्थात दयापूर्ण हृदय वाले शरीर को देखती हुई हिरण्यों ने अपने नेत्रों की अति विशालता का फल प्राप्त कर लिया। प्रस्तुत श्लोक में उपजाति छंद में पराक्रमी भी राजा के स्वभाव सौम्यत्व को प्रकट किया गया है।